हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना EFF आप सबको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांगजी शॉक्ड हो गया था और फिर उनका शादी हुआ वांगजी और विंग का दोबारा से, और वांगजी और विंग चले गए थे एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। एक्चुअली ये उनका हनीमून पीरियड चल रहा था, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। लोग हनीमून में किसी एक जगह पर जाते हैं, एक डेस्टिनेशन पर जाते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं, बट वांगजी का सोच कुछ अलग ही है। वो विंग को लेकर ये 7 दिन घूमने वाला है। तो अब हम आगे देखते हैं। सुबह का वक्त है। विंग वांगजी के बाहों में आराम से सो रहा है। वो इतना थका हुआ है कि उसके अंदर ना उठने का हिम्मत नहीं है। वो उस तरीके से भी नहीं सो रहा है कि उसे कोई होश ही नहीं है। उसे होश है, लेकिन वो अपने आँखों को नहीं खोल पा रहा था, अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। इसीलिए वो बस चुपचाप वांगजी के बाहों में पड़ा हुआ था। वांगजी जो लगभग 1 घंटे से विंग को ताके जा रहा है। विंग उसके चेस्ट के ऊपर सो रहा है, विंग का सर एकदम उसके चेस्ट पर है। वांगजी धीरे धीरे से विंग के बालों को सहला रहा था और विंग को देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे देखने में। एंड वांगजी समझ भी पा रहा था कि विंग का हालत अभी क्या है। विंग जगा हुआ है, मतलब उसे होश है, लेकिन फिर भी वो उठ नहीं पा रहा है। तो वांगजी को बड़ा मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे देखकर। विंग का पनिशमेंट विंग को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला है और वांगजी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी फील कर रहा है विंग को पनिश करने के बाद। लेकिन अब उन्हें उठना होगा, उन्हें आगे का सफ़र भी तो तय करना है। इसलिए वांगजी ने विंग के कान में धीरे से कहा, वी उठो। विंग जो उठना नहीं चाहता, वो बहुत मुश्किलों से कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे मत जगाओ, मुझे सोने दो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब परेशान मत करो। ये कहते हुए फिर से विंग सो गया। वांगजी अब हंस पड़ता है ज़ोर से, थोड़ा आवाज़ करके ही वो हंस पड़ता है। फिर वो विंग को बिना कुछ सोचने का, समझने का मौका दिए वो जल्दी से उठा लेता है विंग को अपने बाहों में और सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग जो पहले तो डर गया, फिर एक रोने वाला फेस बनाकर वांगजी के कंधे पर अपना सर रख देता है और कहता है, लंजा तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम एक बीस्ट हो, तुम। विंग शिकायत पर शिकायत किए जा रहा था और वांगजी उन शिकायतों को सुन रहा था और हंस रहा था। वॉशरूम में ले जाने के बाद वांगजी ने विंग को अच्छी तरीके से शावर लेने में हेल्प किया और फिर वो खुद भी फ्रेश होकर बाहर आ गया। फिर वो दोनों एक साथ नीचे आ गए थे। कल रात उनके लिए जो खाना प्रिपेयर किया गया था ना, वो उन्होंने खाया ही नहीं। ना वांगजी ने ना विंग ने, उनके पास टाइम ही नहीं था। वांगजी ने टाइम ही नहीं दिया विंग को। तो अभी विंग को इतना तेज़ भूख लगा है, उसके पेट के अंदर चूहे बिल्ली सब दौड़ रहे हैं, सब। विंग अपने पेट को अपने एक हाथ से रब करते हुए कहता है, उफ लंजा मुझे बहुत भूख लगा है। वांगजी जब विंग को बिठाता है और कुछ फूड्स को वो हीट करने के लिए किचन में चला जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा किचन है जहाँ पर वांगजी जाता है और फूड्स को गर्म करके लेकर आता है जो उनके लिए प्रिपेयर किया गया था। और फिर बस विंग टूट पड़ता है। सच में वो पेट भर के खाना खाता है। वांगजी भी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट करने के बाद कुछ जो ड्राई स्नैक्स होते हैं ना, जैसे ब्रेड हो गए, चिप्स हो गए, जो उस लाइट हाउस में स्टोर किए गए थे, वहाँ से कुछ लेकर वांगजी कार में रख देता है क्योंकि उनको निकलना है। और वांगजी को पता है अगले कम से कम 6 से 7 घंटे तक उनको कोई भी नहीं मिलेगा, मतलब कोई दुकान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ से वो खाना ला सकते हैं। तो अभी वांगजी यहाँ से ही ले लेता है विंग के लिए। एक्चुअली ये रास्ता वांगजी पहचानता है। वो 2 बार यहाँ पर सोलो ट्रिप कर चुका है। मतलब सोलो ट्रिप भी कैसा, वो बस कार लेकर कभी भी ऐसे रैंडमली निकल पड़ता था और घूमता था। तो वो जहाँ पर विंग को ले जाने वाला है वहाँ पर वो 2 बार गया है और इसी रोड से गया है। तो ये जगह वांगजी अच्छी तरीके से पहचानता है। खैर, सब रेडी होने के बाद उस लाइट हाउस के केयरटेकर से विंग और वांगजी थोड़ी देर बात करते हैं और फिर उनसे बाय करके वो निकल आते हैं। विंग सच में अब इंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा।
वो कार में चिप्स खा रहा था और देख रहा था। ये सुनसान रास्ता है और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं। जंगल है, पहाड़ है, समुंदर भी पास ही में है। कभी समुंदर दिख रहा है तो कभी नहीं दिख रहा। मतलब कभी ऐसे पेड़ पौधों के पीछे समुंदर ढक रहा है तो थोड़ी आगे जाने के बाद दोबारा दिख रहा है। तो विंग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम है जब वो ऐसा कुछ देख रहा है। और विंग को एंजॉय करते हुए देखकर वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लगभग 7 घंटे तक ड्राइव करने के बाद वो लोग एक छोटे से विलेज में आके पहुंचे थे। ये विलेज बहुत ही सुंदर और छोटा सा था। विलेज के एक साइड पहाड़ों से घिरा हुआ था तो दूसरा साइड समुंदर था। यहाँ के ज़्यादातर लोग शायद समुंदर से ही अपना जो ज़िंदगी है ना वो चलाते हैं। समुंदर, पहाड़, मतलब नेचर से ही वो अपना गुजारा करते हैं। बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी किया गया है यहाँ पर। दूर से विंग देख पा रहा था कि जो फिशिंग मैन्स है ना वो समुंदर में बोट्स लेकर फिश को पकड़ रहे थे। एक्चुअली रास्ते में विंग 2 घंटे के लिए सो गया था तो अभी वो पूरा फ्रेश था और डबल एक्साइटेड था। वांगजी एक छोटे से हाउस के सामने जाके कार को पार्क कर देता है। विंग उस हाउस को देखता है। ये एक छोटा सा हाउस है लकड़ी का जो बहुत ही सुंदर है। आसपास बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं जो विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, लंजा, क्या यह घर भी तुमने इंतज़ाम किया है? यहाँ पर कौन रहता है? क्या ये हमें रहने देंगे? वांगजी स्माइल करता है और कहता है, ये मेरा घर है विंग। ये सुनकर विंग हैरान हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हारा घर? वांगजी अपना सर हाँ में हिलाता है और चाबी निकालता है। फिर विंग के कमर को पकड़ते हुए विंग को ले जाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर पहले 2 बार आ चुका हूँ। जब पहली बार आया था तभी मैंने ये घर लिया था और दूसरी बार मैंने यहाँ पर सारा रेनोवेटिंग का काम करवाया था और मैं रहकर भी गया था और तीसरी बार मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, ओ ये कितना खूबसूरत है। आई विश कि युआन भी हमारे साथ आ पाता। वांगजी ने विंग के सर पर हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, अगली बार हम युआन को लेकर आएंगे। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांगजी लॉक खोलता है, मतलब घर का जो डोर का लॉक है उसको खोलता है और विंग को घर के अंदर लेकर जाता है। हाँ, यहाँ पर एक टेक केयर करने वाला इंसान तो है लेकिन अभी वो नहीं है। वांगजी ने मना कर दिया था। वांगजी उनको इन्फॉर्म करके ही यहाँ पर आ रहा है और वांगजी ने ऐसा कह दिया था कि सारा कुछ, मतलब घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद सारा जो सामान है ज़रूरत का वो सब लाने के बाद वो केयरटेकर जा सकता है अपने घर। उसके बाद वांगजी संभाल लेगा। तो उस केयरटेकर ने वैसा ही किया। घर साफ करके खाने पीने का सामान और ज़रूरतमंद जो भी सामान है ना उन सबको रख कर वो चला गया था। तो अभी फ़िलहाल इस घर में विंग और वांगजी थे। वांगजी जो विंग को ये घर घुमाकर दिखा रहा था। घर बड़ा नहीं है, नीचे मतलब 2 फ्लोर है। नीचे लिविंग रूम है, किचन है और कुछ नहीं, और ऊपर बस 2 बेडरूम है। एक अच्छे से रेडी किया गया है और दूसरा जो भी स्टोर रूम की तरह लग रहा है, जो साफ़ सुथरा है बट स्टोर रूम बना कर रखा गया है। विंग को ये घर इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। हाँ, उसने अपने लाइफ में बहुत पैसे कमाए हैं। अपने पसंद का हर वो चीज़ विंग ने किया है अपने लाइफ में, या फिर घर हो, कार हो, उसने लिया है अपने लाइफ में। लेकिन कभी भी उसके दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं कि ऐसा कुछ भी वो बना सकता है या फिर अगर बनाया जाता तो कैसा होता। बट वांगजी, वाओ, इसलिए तो लान वांगजी अलग है। विंग वांगजी एक साथ फ्रेश होते हैं और फिर वो कुछ खा पी कर निकल पड़ते हैं आसपास घूमने के लिए। वांगजी विंग को लेकर सी साइड पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे जो फिशिंग मैन है ना वो है, जो कुछ फ़िश को कलेक्ट कर रहे थे तो कुछ अपने नाव को लेकर समुद्र में घूम रहे थे, कुछ बहुत बड़े बड़े जो जाल है ना उनको बिछा रहे थे, ऐसे थे। और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे फिशिंग मैन हैं जो वांगजी को देखकर बो कर रहे थे और बातें कर रहे थे। विंग हैरान था। विंग ने हैरानी से वांगजी से पूछा, लंजा, तुमने कहा कि तुम 2 बार यहाँ पर आए हो, लेकिन देखो ये सभी तुम्हें पहचानते हैं,
वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ विंग, यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं आता। तो जो भी लोग आते हैं उन्हें याद रखा जाता है बहुत ही आसानी से, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं 2 बार आया हूँ, तो इसलिए इनको मैं याद हूँ। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे कि उसे समझ में आ गया है। समुंदर बहुत सुंदर है और बीच भी। यहाँ का बीच अलग है, मतलब भीड़ नहीं है, कोई यहाँ पर समुंदर में नहा नहीं रहा है, कोई बिकिनी या फिर शॉर्ट्स पहन के धूप नहीं सेक रहा, एकदम अलग। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अपना अपना काम कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर बहुत सारे शेल्स हैं, मतलब बहुत यूनिक, कुछ कलर्स भी है। विंग को पहले लगता था कि वो जो कलर वाले शेल्स रहते हैं ना, जो बिकने के लिए लोग यूज़ करते हैं, लोग बेचते हैं और जो लेकर जाकर खरीद कर लेकर डेकोर करते हैं घर को, उन शेल्स को शायद पेंट करते हैं। हाँ, ये सच है, ज़्यादातर जो मार्केट में शी शेल्स मिलते हैं वो पेंट किए गए होते हैं। उनमें जो शाइन होते हैं या फिर जो कलर्स होते हैं उन्हें अक्सर पेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी शी शेल्स हैं ना, जितने भी कलर के हैं वो सब नेचुरल हैं। यहाँ पर हल्का पिंकिश कलर के शी शेल्स हैं और हल्का स्काई कलर के भी है जो बहुत ही सुंदर है, और जो वाइट कलर के शी शेल्स हैं वो चमक रहे हैं धूप में, जैसे कि उनमें ग्लिटर लगा हुआ है। विंग तो उनको इकट्ठा करने में लग गया और वांग जी बस खड़े होकर विंग को देख रहा था। वांग जी को महसूस हुआ कि हाँ, इससे अच्छा हनीमून हो ही नहीं सकता। अगर वो कहीं जाते, लाइक दुबई, हवाई या फिर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर भी जाकर शायद उन्हें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इतना एंजॉय विंग नहीं कर पाता यहाँ पर जितना एंजॉय विंग कर रहा है। दूसरी तरफ युआन, वो भी अपने ग्रैंडपा और अपने अंकल के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। यंग फैमिली भी वहाँ पर थे, वह सभी एक साथ एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर लैन शिचैन और यानली का फर्स्ट मीट हुआ था, मतलब हाँ, फर्स्ट नहीं, विंग और वांग जी के शादी वाले दिन वो लोग मिले थे, हाय हेलो हुआ था, बट उस तरीके से बात नहीं हुआ था। लेकिन अभी जब सभी एक साथ लैन हाउस में है और एक फैमिली की तरह रह रहे हैं तो अच्छे से बातचीत हुआ, जिससे लैन शिचैन को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा यानली का नेचर। यानली बहुत ही शांत एक ओमेगा है जो बस शांत बाहर लोगों के साथ है, मतलब ऐसे कोई गेस्ट आ गए या फिर बाहर निकल के वो बहुत ही शांत है। वह ना वो अपने भाइयों के साथ बहुत ही ज़्यादा चंचल हो जाती है, हंसी मजाक करती है। यानली का ये आदत बहुत ही अच्छा लगा लैन शिचैन को, मतलब लैन शिचैन इंटरेस्ट लेने लग गए थे यानली पर, लैन शिचैन को अच्छा लगने लग गया था और यानली उससे भी लैन शिचैन से बात करके बहुत ही अच्छा फील हुआ था। इस शादी में एक और चीज़ हुआ था, निये हुएसांग और सोंगलैन को झटका लगा था। लिटरली उन दोनों को ना उस बारे में पता ही नहीं था, लाइक उन दोनों को ये बात पता ही नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब है। सोंगलैन को पता था कि विंग का एक बेस्ट फ्रेंड है और विंग का नेबर भी है, बट सोंगलैन को ये नहीं पता था कि विंग का वो बेस्ट फ्रेंड निये हुएसांग है। तो सोंगलैन थोड़ा सा परेशान हो गया था। उनका वो फर्स्ट डेट जहाँ पर अनइंटेंशनली उन दोनों ने बहुत ज़्यादा प्राइवेट मोमेंट, बहुत ही सारा कुछ ही कर लिया था, सिवाय एक दूसरे को मार्क नहीं करने के अलावा उन्होंने सब कुछ कर लिया था। एक तरीके से वन नाइट स्टैंड हो गया था उनके बीच और फिर वो दोनों मिले ही नहीं थे। मतलब सोंगलैन ने ट्राई किया था बट निये हुएसांग ने एकदम मना कर दिया था। और उस दिन के बाद से लेकर अब जाके विंग और वांग जी के शादी के दिन सोंगलैन जहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वहीं पर निये हुएसांग को देखकर उसे थोड़ा बहुत खुशी भी महसूस हुआ था, क्योंकि वो निये हुएसांग के साथ आगे बढ़ना चाह रहा था। निये हुएसांग इकलौता ओमेगा है जिसके साथ सोंगलैन इतना ज़्यादा क्लोज हुआ था, इतना आगे बढ़ गया था। तो अगर निये हुएसांग चाहे तो उनका रिलेशन अच्छा हो सकता है ना। इसलिए अब सोंगलैन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है निये हुएसांग को मनाने का, निये हुएसांग को इम्प्रेस करने का।
ऐसे ही टाइम बीत रहा था। विंग और वांगजी का हनीमून सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा। विंग और वांगजी बहुत सारे ऐसे जगह पर घूमे जहाँ पर नॉर्मल कोई कपल हनीमून के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर विंग और वांगजी गए थे ना, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, कुछ भी ऐसा लग्जूरियस नहीं था, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल सिंपल था और यूनिक था। जैसे विंग और वांगजी बहुत ऐसे 3-4 दिन तो वो लोग झरने के बीचों बीच ऐसे नहाए हैं जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, जंगल के बीचों बीच उन्होंने झरने में स्विमिंग किया है, झरने में से पानी लेकर खुद से ही खाना कुक करके खाए हैं। ऐसा भी बहुत कुछ किया है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वांगजी सच में ये इसलिए चाहता था कि उनका हनीमून ऐसा हो क्योंकि विंग और उसका फर्स्ट मीट भी तो ऐसे पहाड़ों में हुआ था। हालांकि वो गुसू के पहाड़ है, वहाँ पर ये सब नहीं है। गुसू में झरना है, एक है, बट इतना ज़्यादा घूमने लायक जगह नहीं है गुसू में। इसीलिए तो वांगजी ने ये डेस्टिनेशन चूज़ किया था और उसे बहुत ही अच्छा लगा कि विंग ने एंजॉय किया है। विंग और अदर्स ओमेगास की तरह नहीं है कि अरे नहीं मुझे नहीं जाना, या फिर मुझे कुछ बहुत लग्जरियस चीज़ें चाहिए, मुझे बहुत हाई फाई जगह पे रहना है, ऐसा नहीं है। वांगजी जहाँ पर है, विंग वांगजी के साथ वहाँ पर खुश है। तो विंग और वांगजी अपने हनीमून ख़त्म करने के बाद घर आए थे बहुत सारे प्यारे प्यारे मेमोरीज़ लेकर, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करके लाए थे जिन्हें युआन और निये हुएसांग ये दोनों तो सबसे इंटरेस्ट लेकर देख रहे थे और सभी ने देखा था उन पिक्चर्स को। बहुत सुंदर थे और देखकर ही पता चल रहा था कि ये लोग कहीं जंगलों से घूम कर आए हैं। जिसे सुनकर जियांग चंग ने अपना मुंह बना लिया। उसने कहा, क्या जंगल? सीरियसली हनीमून जंगल में? और गांव में कौन मनाता है? लाइक सीरियसली, अगर तुम लोग जानवरों के पेट में चले जाते, अगर तुम लोग जानवरों का डिनर बन जाते तो क्या होता? उसके ऐसे बातों को सुनकर विंग बस एक गहरा सा व्रत लेता है, ये कभी नहीं सुधरने वाला, और वांगजी हंसता है, वो कुछ नहीं कहता। अब वहीं से विंग और वांगजी का एक जो मैरिड कपल वाला लाइफ है ना, वो शुरू हो गया था। उनका लाइफ पूरा कंप्लीट था। विंग वांगजी थे, साथ में उनका बेबी था युआन। तो अभी वो लोग एक प्रॉपर मैरिड लाइफ जी रहे थे, जहाँ पर सुबह सुबह उठने के बाद विंग और वांगजी दिन शुरू हो रहा था एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने से, और फिर वो दोनों मिलकर युआन को रेडी करना, एक साथ ब्रेकफास्ट करना, फिर युआन को उसके किंडरगार्टन छोड़ना और फिर अपने अपने कामों के लिए चला जाना। बीच बीच में वांगजी युआन का और विंग का खबर लेते रहता था। विंग का शेड्यूल कैसा है, विंग जिससे अपने आप को ज़्यादा ना थकाए, इस बारे में भी वांगजी बहुत ज़्यादा केयरफुल था। बट विंग का काम ही तो ये है ना, अगर वो एकदम अपना मन लगाकर कुछ बनाने में लग जाए तो वो होश ही नहीं रहता उसे कि कब क्या हो रहा है, कब समय निकल रहा है, कब सुबह से शाम हो रहा है। कई कई दिन तो वांगजी एकदम रात के 10-12 बजे तक विंग के पास आके बैठा रहता था। मतलब उसका तो ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद वो चला आता था, अगर उसका एक्स्ट्रा टाइम भी लगता, ओवर टाइम भी वो करता, फिर भी 8-9 बजे तक वो फ्री हो जाता था। जब से उसने शादी किया है, वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है कि वो ज़्यादा लेट ना करे, लेट नाइट तक ऑफिस में ना रहे। तो वो अपने आप को 8-9 बजे तक एकदम फ्री कर लेता है, फिर वो विंग के पास आ जाता था और नॉर्मली वो जल्द से जल्द फ्री होकर युआन के पास चला जाता था। पहले युआन को पिक करना, फिर विंग के पास आना। उनका ये डेली रूटीन बन चुका था। एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे थे वांगजी विंग, जहाँ पर एक दूसरे को वो समझ रहे थे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे के नीड्स को समझ रहे थे, और साथ में एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस भी कर रहे थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मैरिड लाइफ के लिए। इसी बीच उनको पता चला कि लैन शिचैन और यानली डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसे सुनकर विंग और वांगजी दोनों ही खुश हो गए थे। वांगजी अपने ब्रदर के लिए खुश था कि उसका ब्रदर एटलीस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, और विंग अपने शिजी के लिए खुश था क्योंकि लैन शिचैन एक अच्छा अल्फ़ा है जिसके साथ कोई भी ओमेगा अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी पाएगा, अपने लाइफ में वो खुश रहेगा। इसलिए विंग खुश था अपने शिजी के लिए।
बट प्रॉब्लम तो है उसके ब्रदर को लेकर। जियांग चंग जितना ज़्यादा चिड़चिड़ा है और एकदम छोटे छोटे बातों में वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके पास कौन सा ओमेगा आएगा। मतलब क्या वो डेट भी कर रहा है? अगर विंग जियांग चंग से इस बारे में सवाल करेगा तो जियांग चंग विंग को पहले तो पीट देगा और फिर एक बहुत ही लंबा सा भाषण देगा कि उसके लाइफ में ये प्यार, रिलेशन, इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं है और ना ही वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहता है। बट विंग और वांग जी लैन शिचन और यानली के बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। आई नो बहुत ही सिंपल सा था, बट कल का एपिसोड बहुत ही प्यारा होने वाला है। एंड क्या लगता है, सॉन्गलैंड और निये हुए सांग के बारे में पता चलेगा तो कैसा रिएक्ट करेंगे विंग और वांग जी? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।